बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हम जो सत्संग सुनते हैं उसमें बताई गई बातों पर यदि अमल किया जाए तो हमारी हर मुश्किल का हल आसानी से निकल सकता है और हमारी हर परेशानी दूर हो सकती है। साध संगत जी, सत्संग की हर एक लाइन में ऐसी शिक्षा होती है जो हमारे जीवन में किसी भी काम आ सकती है। इसलिए अगर हम सत्संग कर जाते हैं तो हमें सारी दुविधाओं से मुक्त होकर सत्संग को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। साध संगत जी, सत्संग की एक एक पंक्ति हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। सत्संग सुनने से न केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि मन शुद्ध होता है और मन में सकारात्मकता भी आती है जो हमारे मन के लिए बहुत उपयोगी है। संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है, कृपया इसे लास्ट तक जरूर सुनिए। संगत जी, बहुत ही समय पहले की बात है, एक चोर जिसका खानदानी पेशा ही चोरी करनी और डाके डालना था, उस चोर का एक बेटा था। संगत जी, बेटे का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए उसका नाम हम राघव लेंगे। राघव जैसे जैसे बड़ा होता गया, उस चोर ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा न देकर बल्कि उसे यह कहता था कि बेटा, चोरी करना और डाके डालना तो हमारा पेशा ही बन चुका है। तुम्हारे खून में भी चोरी करने जितना जोश है, तुम्हें भी मेरे जाने के बाद चोरी करके ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। उसके बेटे को शुरू में तो ये सब करना ठीक तो नहीं लगा, वह खुद और कुछ करने की चाहत रखता था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे जैसे राघव चोरी करने लगा तो उसे चोरी करने की आदत हो गई। तब उसे और कोई काम करने के बारे में सूझता भी नहीं था। उसे चोरी करनी अच्छी लगने लगी क्योंकि इंसान शॉर्टकट के रास्ते को चुनना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक उसी प्रकार राघव ने भी चोरी करने का शॉर्टकट अपनाया। राघव का पिता उसे कहता था, बेटा, हम चोरी करते हैं, इसमें पकड़े जाने का भी बहुत खतरा रहता है, लेकिन तुम इन बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात है कि अगर तुम पकड़े भी जाना तो किसी के सामने यह मत कहना कि चोरी तुमने की है। किसी के कुछ भी कहने पर उनकी बातों को अनसुना कर देना, पर यह कभी मत मानना कि चोरी तुमने की है। चाहे कोई तुम्हें मारने की ही धमकी क्यों ना दे दे, पर तुम अपनी बात से हटना मत, क्योंकि ये सब तुम्हें डराने के लिए कहा जाएगा, लेकिन अगर तुमने कबूल नहीं किया तो हो सकता है कि वो तुम्हें छोड़ दे। दूसरी बात यह है कि तुम कभी भी सत्संग कर मत जाना और सत्संग भी कभी मत सुनना। राघव अपने पिता द्वारा कई बातों के बारे में सोचता रहता था। संगत जी, कुछ वर्षों बाद जब वह अकेला हो जाता है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, वह अक्सर उदास रहने लगा। अब वह बहुत बड़ा हो चुका था। उसने कोई और काम धंधे करने की बजाय उसने चोरी करनी, डाका डालना आदि चीजों को ही जारी रखा, क्योंकि बचपन से ही उसने मेहनत करना सीखा ही कहाँ था, इसलिए वह यही सब करता रहा। संगत जी, एक दिन राघव ने अपने गांव के पास के महल में चोरी करने की एक योजना बनाई। उसने महल के हर एक दरवाजे, खिड़कियों और रास्तों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली थी। वह भेष बदलकर महल के अंदर जाने में तो सफल रहा। मौका मिलते ही उसने महल से सोना, चांदी, धन और आदि कीमती चीजों को अपनी पोटली में डालकर उस महल से बाहर जाने लगा। तब किसी सैनिक को उस पर शक हुआ। तब उस सैनिक ने राघव से पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान सैनिक का शक यकीन में बदल गया। जैसे ही सैनिक ने राघव को बातों में उलझाया तो राघव घबराकर भागने लगा। तब बहुत से सैनिक उसके पीछे भागने लगे। राघव दौड़ने में बहुत ही तेज दौड़ता था, इसलिए वह सैनिकों से पकड़ा नहीं गया। उसने सैनिकों को चकमा देकर महल से दूर तक भागने में सफल रहा। जैसे ही राजा को उस चोरी के बारे में पता चला
तो उसने बहुत से सैनिकों को घोड़ों सहित उस चोर को पकड़ने के लिए भेज दिए। राघव तेज भाग रहा था। सैनिक भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे जा रहे थे। तब एक रास्ते में जहां पर एक सत्संग कर हुआ करता था, तब उस समय सत्संग चल रहा था। सत्संग की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। राघव जब दौड़ते हुए उसी रास्ते के पास से गुजरने वाला था, तो उसने पहले ही अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लिया ताकि सत्संग की कोई बात उसे सुनाई ना दे। संगत जी, उसने अपने पिता द्वारा कही बात मान ली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाएगा कि उसे मजबूरन ही सत्संग की कोई बात सुननी पड़ी। संगत जी, उस रास्ते से जब राघव गुजरा तो उसके एक पैर में कांटा चुभ गया। उसको इतना दर्द हुआ कि वह उसी रास्ते पर ही गिर पड़ा। मजबूरी में आकर उसने अपने पैर में चुभे कांटे को निकालने के लिए अपना एक हाथ अपने कान से उसे हटाना पड़ा। जब वह कांटे को अपने पैर से निकाल रहा था, तब उसको सत्संग की एक पंक्ति सुनाई दी। वह पंक्ति थी, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। जब उसने कांटे को निकाल लिया तो उसने जल्दी से अपने हाथ को कान पर रखकर भागने लगा। उसने महल में से लूटा गया सारा धन रास्ते में कहीं छुपाकर रख दिया। वह सैनिकों को चकमा देकर कहीं ऐसी जगह आ पहुंचा जहां पर वह अपने असली रूप में आ गया, क्योंकि उसने भेष बदला हुआ था, लेकिन अब उसे कोई पहचान नहीं सकता था। तब वह सारा सोना लेकर अपने घर चला जाता है। राजा द्वारा भेजे गए सैनिक भी राघव को ढूंढने में असफल होकर महल में वापस आ गए। पूछताछ के दौरान महल के आसपास के लोगों जिन्होंने उस चोर यानी राघव को देखा था, उनमें से कई लोगों से राघव के बारे में पता चला, तो उसे राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। राजा ने गुस्से में राघव से कहा, कई लोगों ने तुझे ही चोर बताया है और मुझे भी लगता है कि चोरी तुमने ही की है। तब राघव ने अपने पिता द्वारा बताई गई बात के बारे में सोचा कि मुझे यह बिल्कुल भी कबूल नहीं करना है कि चोरी मैंने खुद ने की है। तब वह रोने का नाटक करने लगता है और कहता है, महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, चोरी मैंने नहीं की। मैं यह चोरी करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। राघव ऐसे ही रोते हुए तरह तरह के बहाने बनाता रहा, यह आशा लगाकर कि राजा उसे जाने देगा, लेकिन राजा बहुत गुस्से में था। उसने उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न किया। वहां उस महल का मंत्री, जो बहुत ही दयालु, दयावान और बुद्धिमान था, उसे राघव की बातों पर विश्वास होने लगा और वह चाहकर भी राजा को एक बड़ा फैसला सुनाने से रोक नहीं सका, क्योंकि राजा बहुत ही अधिक क्रोधित था। उसका फैसला यह था कि अगले दिन ही राघव को फांसी की सजा सुना दी। ये सुनते ही राघव सदमे में आ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तब उसे एक रात के लिए काल कोठरी में बंद रखा गया, जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। वहां थोड़ा बहुत प्रकाश बड़ी मुश्किल से ही कोठरी तक आ पा रहा था। उस रात मंत्री ने राजा को समझाने के बारे में सोचा। जब राजा एकदम शांत होकर अपने कक्ष में आराम कर रहा था, तब मंत्री राजा के कक्ष में आया तो उसने राजा को बहुत समझाया कि हो सकता है कि राघव निर्दोष हो, उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। पहले तो राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मंत्री ने राजा को शांत किया और ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कहा। तब एक पल ऐसा आता है, राजा कहता है, ठीक है, माना कि राघव ने चोरी नहीं की, तो यह कैसे पता करें कि राघव निर्दोष है या फिर महल में चोरी करने वाला चोर है। मंत्री बुद्धिमान था, इसलिए उसने राघव को एक तरकीब बताई। राजा भी मान गया, लेकिन उसने मंत्री से कहा, अगर वह चोर हुआ तो उसे सजा मिलकर रहेगी। उस रात काल कोठरी में तरकीब के मुताबिक सब कुछ सेट कर दिया गया। राघव देखता है कि एक प्रकाश की चमक उस पर पड़ी। उसने सामने की ओर देखा कि देवी जैसे दिखने वाली एक स्त्री खड़ी हुई है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब उसे एक आवाज
सुनाई देती है कि मैं देवी हूँ। मैं जानती हूँ कि महल में चोरी तुमने की है या फिर नहीं, और मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जा सकती हूँ। तब राघव ने कहा, हे देवी, मुझे यहाँ से बचाकर ले जाओ। फिर राघव को जवाब मिला कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाऊं, तो तुम्हें सच बोलना होगा कि चोरी तुमने की है या फिर नहीं। मुझे तो पता है, लेकिन अगर तुम सच बोलते हो तो ही मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाऊंगी। क्योंकि तुमने झूठ बहुत बोले हैं, इसलिए अब तुम्हें सच बोलना होगा। तब राघव सच बोलने वाला ही था, लेकिन उसकी नजर उस देवी की परछाई पर पड़ी। तब उसे अचानक वो बात याद आई, जो बात उसने अपने पैर से कांटा निकालते समय न चाहकर भी सत्संग से सुन ली थी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तब राघव को यह समझ आ जाता है कि यह सारा नाटक राजा के द्वारा रचाया गया है ताकि मैं अपना सच बोल दूं। तो उसने तुरंत सच बोलने की बजाय यह बोला कि हे देवी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो पता ही है कि चोरी मैंने नहीं की। अगले दिन ही राजा ने उसे निर्दोष कहकर उसे घर जाने के लिए कह दिया। उस घटना के बाद राघव दौड़कर सत्संग घर गया और सत्संग सुनने लगा। उसे सत्संग की ताकत का अनुभव हो गया था। वह हर रोज सत्संग सुनने के लिए सत्संग घर जाने लगा। सत्संग सुनने के कारण उसके मन में सकारात्मकता आने लगी और वे चोरी करनी, डाके डालना आदि बुरे कामों को छोड़कर अच्छे काम करने लगा। अब वह सिर्फ मेहनत करके ही अपना गुजारा करने लगा। तो साध संगत जी, वही चोर जो सत्संग की एक लाइन तक नहीं सुनना चाहता था, वही आज प्रतिदिन सत्संग कर जाने लगा। सत्संग की सिर्फ एक लाइन ने उसके सारे जीवन को बचा लिया और उसके जीवन को बदल दिया। साध संगत जी, आशा है कि आप सभी को ये साखी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखना, ताकि हमें पता चले कि आपने इस साखी को शुरू से अंत तक सुनी है। राधा स्वामी जी।